फॉर्मूला डिटेक्टर्स के बाद अब हमें पैटर्न्स डिस्क्राइब करने हैं विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। तो नेक्स्ट एग्जांपल उन्होंने दिया है, कह रहे हैं सोमजीत नोटिस्ड अ रिपीटिंग पैटर्न अलोंग द बॉर्डर ऑफ अ साड़ी। तो उन्होंने साड़ी पे ये पैटर्न देखा जहाँ पे उनको ऐसे से फूल बने हुए नजर आ रहे हैं, है ना। अब इनको क्या बोलें, ये ए है, ये बी है, ये सी है ना, फिर डी ई एफ इन्होंने इस तरह से इसको बोल दिया। एनीवेज अगर तुम इसको देखोगे पैटर्न को तो तुम्हें ये नजर आएगा कि ये जो ए वाला जो ये बना हुआ है रंगोली या फूल जैसे जो बना हुआ है, यही डी पे बना हुआ है, मतलब ए और डी सेम है। इसी तरह से जो बी पे बना हुआ है वो ही ई पे बना हुआ है, ई पे बना हुआ है, ई फॉर एलिफेंट, है ना। और सी पे जो बना हुआ है वो ही एफ पे बना हुआ है। सो बेसिकली ये ए बी सी रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे नीचे जो इसके ए बी सी डी ई एफ लिखा हुआ है, मैं डी को काट के यहाँ पे लिख रहा हूँ ए, ई को काट के लिख रहा हूँ बी, और एफ को काट के लिख रहा हूँ सी। सो बेसिकली ये पैटर्न आ रहा है ए बी सी पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। सो अगर तुम इन तीन फूलों को, रंगोलियों को, डिजाइन्स को देखोगे तो ये तीन ही रिपीट हो रहे हैं, इन्हीं का रिपीटिंग पैटर्न हो रहा है। ठीक है, ए बी सी आता है, फिर ए बी सी आता है, फिर ए बी सी आता है। सिमिलरली ए बी सी पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, है ना। एक बार और देखना चाहो तो देखो, ये और ये सेम है। सिमिलरली ये वाला और ये वाला फूल सेम है, और ये वाला और ये वाला फूल भी सेम है। तो ये ए बी सी पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं बस। तो इसी को अब हमें समझ लेना है। आगे आगे देखते हैं अब ये क्या करें। तो सोमजीत वंडर्स इफ देयर इज अ वे टू डिस्क्राइब ऑल द पोजीशंस वेयर द डिजाइन ए अकर्स, डिजाइन बी अकर्स एंड डिजाइन सी अकर्स। तो यही पूछ रहे हैं कि डिजाइन ए बी सी कौन कौन सी पोजीशन पे अकर करेंगे। तो उसके लिए ये ब्लॉक बना लेना बड़ा अच्छा होता है कि आपने कितने नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें 3 ए बी सी हैं, एवरी 3 डिजाइन के बाद रिपीटेशन हो जाती है। तो 3 का ब्लॉक बना लोगे तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे कि सी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो सी थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, इसी तरह से नेक्स्ट वाला जो सी होगा वो कौन सी 6 पोजीशन पे आएगा। देखो इसके ऊपर डायग्राम्स के ऊपर मैं नंबर डाल देता हूँ। ये 1 लिख दिया मैंने, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, है ना, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया। तो अगर कोई पूछेगा कि सी कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है तो सी थर्ड पे आ रहा है और 6 पे आ रहा है। इसी तरह से अगर तुम सीक्वेंस को आगे बढ़ाओगे तो नेक्स्ट वाला सी जो आएगा वो 3 और ऐड कर दो, उसके बाद आएगा 9 पे आएगा, फिर 12 पे आएगा। तो इसके लिए अगर तुम फॉर्मूला बनाना चाहो तो ये जितने नंबर्स इसमें रिपीट हो रहे हैं, जितने डिजाइन इसमें आ रहे हैं रिपीटिशन में 1 2 और 3, हमेशा इसकी मदद से फॉर्मूला बनाओगे तो आसानी से बन जाएगा। तो डिजाइन सी का जो फॉर्मूला बनेगा, अगर तुम सोचोगे भी, सोच के भी पॉज करके बनाओगे तो डिजाइन सी का फॉर्मूला होगा 3n। 3n मतलब n बोले तो द नंबर ऑफ टाइम्स फॉर विच दिस पर्टिकुलर डिजाइन इज अकरिंग। सो फर्स्ट टाइम डिजाइन सी कौन सी पोजीशन पे आएगा, थर्ड पोजीशन पे। जब n की वैल्यू हम 1 रख देंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 हो जाएगा। सेकेंड टाइम डिजाइन सी जो होगा वो कौन सी पोजीशन में आएगा, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो वो 6 हो जाएगा। थर्ड टाइम जब आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो जाएगा। फोर्थ टाइम कब आएगा, जब 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ट्वेल्थ पोजीशन पे आएगा। तो इस तरह से आप ये अपनी सी की वैल्यूज पता कर सकते हैं कि डिजाइन सी कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। पहली बार वो आएगा थर्ड पे, फिर 6 पे, फिर 9th पे, फिर 12th पे, फिर 15th पे, है ना। तो 3n वाली पोजीशन पे डिजाइन सी आ रहा होगा। n क्या बता रहा है हमें, द नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स कौन से नंबर पे कितनी बारी वो आ रहा है ना। पहली बारी 3 पे आ रहा है, दूसरी बारी 6 पे आ रहा है, तीसरी बारी 9 पे आ रहा है। तो इस तरह से हमें बता रहा है 3n। इसी तरह से अगर तुम बी को देखो, अब इसमें बी को देखो तो थर्ड वाले से एक कम पे आ रहा है ना। तो हम डिजाइन बी के लिए कह सकते हैं, डिजाइन बी के लिए कह सकते हैं 3n-1, है ना। सी से एक पहले आ रहा है तो फर्स्ट टाइम कब आएगा डिजाइन बी, 3n-1, ऊपर वाले नंबर में से भी एक -1 करके देख सकते हो। तो पहली बार आएगा वो सेकंड पोजीशन पे, दूसरी बार आएगा फिफ्थ पोजीशन पे। तुम चाहो तो इसमें चेक भी कर लो, इसमें जो पहला बी आया है ये हमारा सेकंड पोजीशन पे आ रहा है ना। दूसरी बार जो बी आ रहा है ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, फिफ्थ पे आ रहा है ना। तो 3n-1 पे n की वैल्यू अगर 2 रख दोगे, सेकंड टाइम कब आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 जो कि हो जाएगा 6 -1 जो कि हो जाएगा 5, है ना। तो हमारे फार्मूला 3n-1 इसमें लगेगा। तो
हम जहाँ पे डिज़ाइन सी लिखा है, डिज़ाइन बी लिखा है, आप यहाँ पे देखोगे तो 3n-1 के हिसाब से पहली बार आएगा सेकंड पे, दूसरी बार आएगा 5th पोजीशन पे, तीसरी बार आएगा 8th पोजीशन पे 3n-1, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -1 किया, चौथी बार आएगा 11 पे, फिर 14 पे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है? इसी तरह से डिज़ाइन ए का फॉर्मूला सोचो। डिज़ाइन ए का फॉर्मूला अगर तुम n सोच लो कि n से बना दूंगा मैं, तो n से तो फर्स्ट टाइम तो 1 आ जाएगा, लेकिन सेकंड टाइम तो सेकंड पोजीशन 2 इंटू एन, 2 जो हो जाएगा, n की वैल्यू अगर तुम 2 रख दोगे तो सेकंड वाला सेकंड पे ही आना चाहिए, बट यहाँ तो फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, तो फोर्थ पोजीशन पे हमेशा ये जो 3 का ब्लॉक बनाया है, इस ब्लॉक को याद रखो, इस ब्लॉक के हिसाब से उसको डिस्क्राइब करो। सो ये डिज़ाइन ए जो आएगा इस ब्लॉक में, वो सी से 2 पहले आएगा, तो डिज़ाइन ए का जो फॉर्मूला होगा वो 3n-2 होगा, है ना? तो फर्स्ट टाइम कौन सी पोजीशन पे आएगा? फर्स्ट पे आएगा। एन की वैल्यू जब 1 रखोगे, सेकंड टाइम कौन सी पोजीशन पे आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 6 माइनस 2, 4 फोर्थ पोजीशन पे आएगा। या तुम जस्ट इसके ऊपर वाला जो है इसमें से एक एक माइनस करते रहो, है ना? नेक्स्ट टाइम कब आएगा? वो 7th पोजीशन पे आएगा, उसके बाद 10वें नंबर पे आएगा, उसके बाद 13वें नंबर पे आएगा, है ना? एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह से आप अपने फार्मूलाज बना सकते हो, सोच सकते हो। तो इसमें आपको हेल्प लेने की ज़रूरत सिर्फ इसी से है। आपको ये बस अगर पहली बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये तीन डिज़ाइंस का एक ब्लॉक है और यही ब्लॉक रिपीट हो रहा है, ये 3 डिज़ाइंस बार-बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसमें आप 3n तक पहुँचो और 3n आपको बता देगा लास्ट वाला जो इसमें डिज़ाइन है, सी वाला जो है उसकी पोज़ीशन, 3n-1 बताएगा बी की पोज़ीशन और 3n-2 बताएगा ए की पोज़ीशन, है ना? तो ये फ़ॉर्मूलाज़ आपको आसानी से आप रिड्यूस कर सकते हो, थोड़ा सोचने के बाद निकाल सकते हो। अगर आप ये कहो कि हम अ, ए के लिए कोई और फ़ॉर्मूला ढूँढें, हम 3n-2 क्यों कर रहे हैं? हम कोई और फ़ॉर्मूला सोच लें। देखो, मैं इन नंबर्स को मिटा रहा हूँ, तुम्हें एक और तरीका दिखा रहा हूँ इस फ़ॉर्मूले को सोचने के लिए। बट ये ब्लॉक जो है 3 नंबर्स का, 3 डिज़ाइन्स का ब्लॉक, ये याद रखना है, ये 3 डिज़ाइन्स का ही ब्लॉक है, ये एबीसी ही रिपीट कर रहे हैं। तो अगर तुम ये कह रहे हो कि ये जो ए है, सॉरी, ये जो ए है, ये पहली बार फर्स्ट पोज़ीशन पे आ रहा है और दूसरी बार फोर्थ पोज़ीशन पे आ रहा है ना? ए की जो पोज़ीशन है, वो 1 है, 4 है ना? 7 है, सो ऑन आगे तक चलती रहेगी। तो उसके लिए कोई और फ़ॉर्मूला सोचो। तो फर्स्ट टाइम जब आ रहा है तो उसके लिए अगर तुम सोचो कि 3 मल्टीप्लाई बाय n-1 करके +1 लिख दें। ये फ़ॉर्मूला भी आप सोच सकते हो। ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है सोचने के लिए। 3 इंटू n-1 प्लस 1, है ना? n इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स जब वो पर्टिकुलर डिज़ाइन आ रहा है। हमने डिज़ाइन ए के लिए सोचा ये फ़ॉर्मूला, है ना? इससे क्या होगा? 3n-1 से तो फर्स्ट वाला जो होगा तो उसकी वैल्यू n-1, 1 n की वैल्यू 1 रख दोगे तो 3 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 1 जो कि 1 बन जाएगा। अगर n की वैल्यू 3n-1 में 2 रख दोगे तो ये n-1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो ये 3 इंटू 1 प्लस 1, तो ये 4 आ जाएगा। तो आप ये वाला फार्मूला भी रख सकते हो, 3 इंटू n-1, n-1 प्लस 1 क्यों करा है हमने? ये फार्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, है ना? मैं समझाना नहीं चाहता तुमको इसको, बट मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि आप ये फार्मूला तो ले सकते हो, 3 इंटू n-1 प्लस 1, बट इसी फार्मूला को अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो देखो, 3 को n से मल्टीप्लाई करोगे तो 3n मिल जाएगा। साइन ऐसे ही रहने देते हैं, नेगेटिव का 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मिल जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3n-2। ये सिंप्लीफाई करके भी 3n-2 ही आएगा, जो कि हमने डिज़ाइन ए के लिए पहले से ही 3n-2 ही फार्मूला हमने सोचा था जब हम 3-3 के ब्लॉक्स में सोच रहे थे, है ना? तो आप इसको डिज़ाइन ए के फार्मूले को 3n-2 ही सोचो, इस तरह से आप फार्मूला निकाल सकते हो। अच्छा, इसी सेम प्रॉब्लम में एक तो आपसे ये पूछेंगे कि टेल अस द पोजीशंस, है ना? ये कह रहे हैं इफ देयर इज अ वे टू डिस्क्राइब ऑल पोजीशंस वेयर डिजाइन ए अकर, डिजाइन बी अकर, डिजाइन सी अकर। तो हमने डिस्क्राइब पोजीशन के लिए फार्मूलाज निकाल दिए कि डिजाइन सी जो होगा वो 3n पोजीशन पे आएगा, डिजाइन बी 3n-1 पे आएगा, डिजाइन ए 3n-2 पोजीशन पे आएगा। अभी आपको इसमें पोजीशंस दे देंगे, क्या बताओ कि 50th पोजीशन पे कौन सा डिजाइन आएगा, ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा? तो उसके लिए हमेशा फिर से वही अपना 3 ब्लॉक्स का ध्यान रखना है। जब भी कोई भी नंबर जैसे हमसे पूछ रहे हैं 50th पोजीशन पे क्या आएगा,
तो हम इस 50th पोजीशन के लिए इस नंबर को हमेशा 3 के मल्टीपल्स में सोचेंगे। जहां पे 3 के मल्टीपल्स खत्म हो जाएंगे वहां पे डिजाइन सी आएगा हमेशा। ये 3n है ना डिजाइन सी का फॉर्मूला, है ना। तो अगर 50 को हम 3 से डिवाइड करके देखें तो ये हमारा आ रहा है 3 और यहाँ से 20 80 16 और यहाँ रिमाइंडर रह रहा है 2, है ना। तो इसका मतलब 50 को आप लिख सकते हो 48 प्लस 2। तो 48 पोजीशन पे क्या आएगा, डिजाइन सी आएगा। जो भी नंबर 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा उस पर सी आएगा। सी आ गया, उसके नेक्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा, 48 के बाद ए आएगा फिर से, है ना। एबीसी रिपीट हो रहे हैं। बट हमारे पास 50th पोजीशन जो है वो है 48 प्लस 2, मतलब 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल, उसके बाद प्लस 2 प्लस 1 पे आता तो ए होता, प्लस बी प्लस 2 पे आ रहा है तो बी होगा। तो 50th पोजीशन पे कौन सा डिजाइन आएगा, डिजाइन बी आएगा, है ना। इसको आप रिमाइंडर की तरह भी सोच सकते हो। जो रिमाइंडर बच जाएगा अकॉर्डिंगली वही हमारा डिजाइन आ जाएगा। जैसे कि जब रिमाइंडर इसमें हमारे पास एक आएगा, जैसे हम 50 की जगह पे 49 पोजीशन पूछ लेते, तो इसको अगर आप 3 से डिवाइड करते तो आपका रिमाइंडर 1 बच जाता। तो 49 को आप 48 प्लस 1 सोच सकते थे। 40th पोजीशन पे तो सी आएगा बिकॉज 48 कम्प्लीटली डिविजिबल है 3 से, तो 3 के ब्लॉक्स 48 पे कम्प्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्या आता, ए आता, है ना। 48 प्लस 1 पे कौन सा डिजाइन आएगा, डिजाइन ए। 48 प्लस 2 पे कौन सा डिजाइन आएगा, डिजाइन बी। 48 प्लस 3 होगा तो वो ऑटोमेटिकली 51 बन जाएगा। वो 51 ऑलरेडी 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। जो भी नंबर 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा उस पर कौन सा डिजाइन आएगा, डिजाइन सी। तो आप ये दोनों ही तरह से ये सवाल पूछा जाएगा आपसे। तो अब देखो, जो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, सब कुछ समझ चुके हैं, वही एनसीईआरटी हमसे बार बार पूछेगी। तो देखो ये क्या कह रहे हैं, डिजाइन सी के बारे में कह रहे हैं। डिजाइन सी का इन्होंने फॉर्मूला 3n लिख दिया है बिकॉज इन्होंने कहा है कि डिजाइन सी जो है वो पोजीशन 3 पे आ रहा है, पोजीशन 6 पे आ रहा है, और इस तरह से करते करते डिजाइन सी का फॉर्मूला 3n तक लेगा, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। आगे देखो, सिमिलरली अब ये कह रहे हैं फाइंड द फॉर्मूला दैट गिव्स द पोजीशन विद द डिजाइन वेयर अदर डिजाइंस अपीयर फॉर द nth टाइम। सो बी के लिए कह रहे हैं कि 2 5 8 11 14 एंड सो ऑन पे आ रहा है। तो बी का इन्होंने फॉर्मूला 3n-1 ही कैलकुलेट किया है, जो हमने बी के लिए कैलकुलेट किया था, है ना। जो सी था वो हमेशा 3n रहेगा। सी से एक पहले वाला जो होगा वो 3n-1 हो जाएगा। सी से दो पहले वाला जो होगा वो 3n-2 हो जाएगा। तो इन्होंने बी को 3n-1 कैलकुलेट कर दिया जो हमने किया था। सिमिलरली अब देखो ये आगे कह रहे हैं डिजाइन ए के लिए उसके लिए इन्होंने फॉर्मूला 3n-2 दे दिया। तो हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं। अब ये देखो क्या कह रहे हैं, विच डिजाइन अपीयर्स एट पोजीशन 122। पोजीशन 122 देखो अभी आगे भी समझा भी रहे हैं। द पोजीशन इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन क्लियरली वी हैव डिजाइन सी। जब भी कोई पोजीशन मल्टीपल ऑफ सी होगी, मल्टीपल ऑफ 3 होगा, तो वहां पे डिजाइन सी ही आएगा बिकॉज सी एवरी थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। 3 पे, 6 पे, 9 पे, जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं वहाँ पे डिजाइन सी आ रहा है। तो जो भी पोजीशन 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगी वहाँ पे डिजाइन सी आएगा। और आगे कह रहे हैं एज सीन अर्लियर, if the position is 1 less than the multiple of 3 it has the design B, and if it is 2 less than the multiple of 3 then it has design A। तो लेस देन वाला मत सोचो, तुम हमेशा मोर देन वाला सोचो। यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है इस चीज़ को पढ़ के। आप हमेशा मोर देन वाला सोचो, इसलिए सबसे अच्छा है कि आप इसको 122 जो इन्होंने नंबर दिया है, इस 122 को क्या करो, डिवाइड करो। ये रिमाइंडर फार्मूला भी कहते हैं इसको। 3 से डिवाइड करो, ये आ गया 4, और यहाँ पे ये हमारा रिमाइंडर बच गया 2। तो उसमें रिमाइंडर बच गया 2। तो आप 122 को क्या लिख सकते हो, 122 को, सॉरी मैं 122 ही लिखता हूँ ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। 122 को आप क्या लिख सकते हो, 122 इज इक्वल टू 120 प्लस 2 ही तो लिख सकते हो। 120 जो है इट इज अ कंप्लीट मल्टीपल ऑफ 3 का परफेक्ट मल्टीपल है, और उसके बाद दो पोजीशन बाद जो भी 3 का मल्टीपल होगा वहां पे क्या आएगा, 120। जो 3 का मल्टीपल है वहां पे आएगा डिजाइन सी। 120 प्लस 1 पे क्या आएगा, 121 पे क्या आएगा, डिजाइन ए, और 122 पे क्या आएगा, डिजाइन बी। ठीक है, ये ए बी सी डी ई एफ को अगर तुम कट करके यहाँ पे फिर से ए बी सी ए बी सी ए बी सी लिख लोगे तो शायद समझ में आए। तो जो 120 था वहाँ पे क्या आ रहा है, 120 पे अगर सी आ रहा है तो 121 पे क्या आएगा, ए आएगा, और 122 पे क्या आएगा,
बी आएगा। तो रिमाइंडर से हम बता सकते हैं, जब भी रिमाइंडर 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो डिजाइन ए आएगा, 2 मोर देन मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो डिजाइन बी आएगा। आगे देखो, ये इसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पोजीशन 99, 122 और 148, उसमें इन्होंने बोला है कोशेंट, ये इस पे लिखा है कोशेंट ऑन डिवीजन बाय 3। कोई फर्क नहीं पड़ता है कोशेंट्स का है, सिर्फ रिमाइंडर की बात करते हैं। 3 से जब हम डिवाइड कर लेंगे, इस नंबर को डिवीजन बाय 3 कर लेंगे, उसके बाद हम सिर्फ इसमें रिमाइंडर देखेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब ये पोजीशन जो थी 99 पोजीशन, ये परफेक्ट मल्टीपल थी 3 का। तो यहाँ पे का क्या आएगा, हमेशा डिजाइन सी आएगा। ठीक है। और ये जो 122 था, इसमें रिमाइंडर क्या बच गया था, 2। तो 2 बच गया, तो सी के बाद एक एक जो होगा उसमें क्या आएगा, ए आएगा। और सी के बाद दूसरी पोजीशन पे क्या आएगा, बी आएगा। तो जहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा वहां पे क्या आएगा, बी आएगा। इसी तरह से जब 1 रिमाइंडर बचेगा तो वहां पे क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप अपने डिजाइन कैलकुलेट बता सकते हो कौन सी पोजीशन पे कौन सा डिजाइन आ रहा है। ये ए बी सी डी ई एफ को फिर से ए बी सी कर लो, ताकि आपको ये याद रहे कि ये 3 3 डिजाइन का ब्लॉक है। तो ये वही टेबल रिपीट हो रहा है।